नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी दास भुवनेश्वर उड़ीसा से आप सभी को आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से कैसे काम करें। किसी ऐसे अवसर को खोने से बुरा क्या हो सकता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता था? क्या मतलब है इसका? जिंदगी में हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई अच्छा चीज हमारे सामने आता है, हमें दिखता नहीं है। इसका ये मतलब है कई बार जिंदगी में सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हमें समझ में नहीं आते, दिखता भी नहीं है। और बाद में जब चला जाता है तो हमको लगता है कि हमारा ये अपॉर्चुनिटी हमसे छूट कैसे गया। उस समय ऐसा होता, वो शेयर खरीद लेता आज करोड़पति होता, वो जॉब चुन लेता तो आज लाखों रुपये होता, वो प्लॉट खरीद लेता तो ये हो जाता, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता तो आज माला माल होता। कितनी सारी चीज हम सोचते हैं, वो जब निकल जाता है, पर उस वक्त हमको वो चीज समझ में क्यों नहीं आया था। कई बार अपने आप को कोसते हैं। इसका एक सीधा सा कारण है, जब हमें कोई कोई चीज कुछ समझा रहा था ना, हम अपने ही धुन में मगन थे और हम सुन नहीं रहे थे और समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसलिए बहुत अच्छी चीज कभी कभी जिंदगी में छूट जाता है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, आने वाले 20-25 मिनट ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आपको लगेगा कि इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो वो निर्णय लीजिएगा, और सुनना उससे पहले बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। बचपन से हमारे सपने हुआ करते थे। जब छोटे थे तो सपने बड़े थे, जब बड़े हो गए तो सपने छोटे हो गए। हम अभी बोल रहे कि अभी रियलिटी की बात करो, रियलिटी। अरे क्या रियलिटी, आप बताओ। बचपन से हमें पढ़ाया गया कि चादर जितनी बड़ी है उतना ही पैर फैलाओ। किसी ने नहीं बोला कि बड़ा चादर खरीद लो, पॉकेट के साइज के हिसाब से आप खर्च करो। कभी ऐसा नहीं बोला गया कि आप ज्यादा कमा लो, बचत करो। बचत करके कभी कोई अमीर नहीं बना है, कमा के अमीर बना है। तो अमीर बनना है तो कमाना भी तो है। कभी सोचे बहुत सारा पैसा होगा, बंगला होगा, बच्चों का एजुकेशन बहुत बढ़िया होगा, दुनिया की सैर करूंगा, खुद की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाऊंगा, घर के सामने बहुत सारे कार्य होगी, मैं चैरिटी करूंगा लोगों के साथ। और जिस नौकरी से परेशान हूँ, सभी लोग नौकरी से परेशान नहीं है, और जिस नौकरी से मैं परेशान हूँ उस नौकरी से छुटकारा मिल जाए, और कमाई का कोई जरिया बनेगा तभी तो वो नौकरी से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो ऐसे कैसे मिलेगा। हमारे ये सपने होते थे, पर समय के साथ साथ सपने छोटे होते गए, हम बड़े होते गए और भूल गए। इसीलिए मैं सोचा कि एक बार आप सभी को याद दिला दूं, हमारे सपने वो जो थे, अभी भी कुछ लोगों के मन में वो सपने हैं, लेके जी रहे हैं, उनको साकार करने का रास्ता नहीं मिल रहा। आज मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ, और ये प्रूवन सिस्टम है, ऐसा कोई पहली बार नहीं बता रहा हूँ, या मैं कोई पहला चीज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये चीज बहुत सालों से है। आइए आगे बात करते हैं। कुछ भी शुरू करने से पहले हमारे लिए कुछ चुनौतियां होती थी। क्या चुनौतियां होती? एक तो सबसे बड़ा चुनौती होता है कि हमें कुछ शुरू करना है तो उसके ऊपर नॉलेज नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। कभी ज्ञान है तो योग्यता नहीं, यानी एलिजिबिलिटी नहीं, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ उस जॉब के लिए, उस बिजनेस के लिए, कि उसके लिए कई कई बार उम्र मेरा धोखा दे देता है, कम पड़ जाता है। उम्र भी है, ज्ञान भी है, योग्यता भी है, तो कई बार अनुभव नहीं होने की वजह से डर भी लगता है। एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कुछ फंस गया, कहीं गड़बड़ हो गया, बेइज्जती होगी, नुकसान जो होगा वो तो अलग। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े निवेश, कभी कभी मन तो करता है कुछ करूं कीजिए, कभी कभी ऐसा भी मन करता है कि बड़े निवेश या नियमित निवेश की परेशानी है। आपको बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना है, इसलिए भी हम पीछे हट जाते हैं। या फिर कोई कहता है कि हर महीना आपको कुछ रेगुलर बेस पे, हर वीक, हर महीना, हर तीन तीन महीने में आपको कुछ ना कुछ पैसा लगाना है, उससे भी हम पीछे हट जाते हैं। कभी कभी ये सब चीजें होने के बावजूद भी हम कुछ शुरू करते हैं, तो पुराना जो हमारा बैड एक्सपीरियंस है, किस गलत कंपनी में हमने कुछ काम कर लिए, कुछ गलत लोगों के साथ काम करने से भी डर लगा रहता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो कहीं गड़बड़ नहीं है, वो तो कहीं गड़बड़ नहीं है। ये सारी चीजें होती है जो शुरुआत, कुछ स्टार्टअप करते हैं तो चुनौतियां हमें देखने को मिलती है। प्रोडक्ट कभी कभी सब कुछ ये सब चीजें है, और साथ में प्रोडक्ट दे दिया, तेल, शैम्पू, लिपस्टिक, क्रीम, साबुन, प्रोटीन पाउडर बेचो। अरे सबको बेचना थोड़ी ना अच्छा लगता है। कोई हाउसवाइफ है, वो घर में बैठी है, वो कुछ करना चाहती है, उसको आप बोलोगे जाके बेचो, घर घर जाके। कोई लेडी है, कोई किसी का उम्र 60-70 ईयर्स हो गया है, उम्र ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट सभी लोग बेच नहीं सकते। ये सब चीज फिर भी हम मन बना लेते हैं कि भाई चलो कुछ तो करना है जिंदगी में। तो पता चला कि शुरुआत करूं कैसे, एक्सपीरियंस तो है नहीं, कोई स्वतंत्र मंच नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई हमें बता तो दे कम से कम भाई हम कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, कोई मिला नहीं उनको बताने के लिए। तो इससे
ये चुनौती की वजह से बहुत सारे लोग जिंदगी में बड़े बड़े सपने पाल के रखे हैं, पर वो कदम आगे नहीं बढ़ाते। तो मन में ऐसा सवाल आता है कि ऐसा क्या संभव है, क्या ऐसा कोई काम हो जो घर से बैठ के करना पड़े, घर से बाहर, घर की चार दीवारों से पैर बाहर नहीं रखने की जरूरत नहीं है, वो भी अपनी टाइमिंग अपनी सुविधा के अनुसार हो, उम्र कुछ भी हो, योग्यता कुछ भी हो, भारत के किसी भी स्थान का हो, कोई सीमा ना, कोई बाउंड्री ना हो कि शहर वाला कर सकता है, गांव वाला नहीं कर सकता, ये उम्र के लोग कर सकते हैं, वो उम्र के नहीं कर सकते हैं, इतना पढ़ा लिखा है तो कर सकता है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो नहीं कर सकता, कोई ये सब चीजें ना हो। कैसे संभव ऐसा है? कोई सामान खरीदने की बेचने की जरूरत ना पड़े, कोई बॉस ना हो हुक्म देने के लिए, टारगेट देने के लिए और टाइम लिमिट देने के लिए कि समय सीमा है, इस टाइम के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, इतने महीने के अंदर इतना टारगेट अचीव करना, इतना लाख का, इतना, ऐसा भी ना हो। और ऐसा काम जो कि पूरी तरीके से कानूनी वैधता और रेगुलेटेड हो, पूरी तरीके से, यानी हमें उसके बारे में कभी चिंता करने की जरूरत ना पड़े कि ये पैसा कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, कानूनी वैधता अच्छी तरीके से हो, आपको पता है लीगैलिटी का मतलब क्या है। और सबसे खास बात, कोई सिखाने वाला हो जो हमें सिखाए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो भी अगर फ्री हो गया तो भाई वो तो बल्ले बल्ले हो गया फिर तो। ऐसा संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। और बदले में क्या मिलेगा? बदले में हमें डिविडेंड मिलेगा, लाभांश 6.5%, 50 सप्ताह के समाप्ति के बाद साप्ताहिक आय पहले सप्ताह से, आपके पहले सप्ताह से, फर्स्ट वीक से आपकी कमीशन, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। उसके बाद प्रोत्साहन राशि भी है, वो लाखों का है। फिर आप कुछ भी रैंक, कुछ भी लेवल अचीव करेंगे उस पर भी कुछ पैसा मिलेगा। और ज्यादा काम करेंगे तो असीमित आय है, अनलिमिटेड इनकम है, वो भी जेनेटिकली ट्रांसफरेबल बिजनेस, यानी आपके बाद आप अपने बच्चों को, उसके बाद उनको बच्चों को भी मिल सकता है। आप चाहे तो आगे जाके कुछ शेयर खरीद के एक सर्टेन लेवल के बाद ऐसा मौका है कि आपको बदले में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हो सकते हो, शेयर होल्डर भी बन सकते हो। तो फिर ये इंडस्ट्री क्या, मन में सवाल आता है, बातें तो बढ़िया बढ़िया आप कर रहे हैं, ये है क्या चीज, ये तो बताओ। अब वहां पे हम आ जाते हैं इंडस्ट्री के बारे में। उद्योग क्या है? ये एक ऐसा उद्योग है जो 200 साल पुराना है, 200 साल पुराना, पर उसको कानूनी वैधता यही कुछ 40 साल पहले मिली। ये इंडस्ट्री का साइज 70,000 करोड़ से भी बड़ा है भारत में, और 10 से 15% की दर से एवरी ईयर इट्स ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 10 to 15%। 1982 में सेंट्रल एक्ट के द्वारा ये रेगुलेटेड है, गवर्नड है बाय सेंट्रल एक्ट, राज्य सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और रेगुलेटेड होते हैं। कंपनी के बारे में, अभी इंडस्ट्री के बारे में हमने बात कर लिया, अभी उस इंडस्ट्री के बारे में जाने के बाद हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। मैं एक ऐसा इंडस्ट्री के बारे में बात करूं जिसमें 15,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो काम कर, उनमें से कंपनी, मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वो 9 साल पुरानी पब्लिक लिमिटेड एक कंपनी है। आजकल का नहीं है, 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 2 महीने वाला कंपनी नहीं है ये। आप थोड़े लोगों को ज्यादा दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, आप ज्यादा लोगों को थोड़े दिन के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, आप ज्यादा लोगों को ज्यादा दिन के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। 9 साल पुरानी कंपनी है। इस कंपनी के विरुद्ध में कोई एक भी शिकायत या आरोप नहीं है 2012 से, जब से शुरू हुआ है कंपनी। आप कोई भी कंपनी को गूगल में सर्च करिए, वो स्कैम मारिए और फ्रॉड मारिए, कंपनी का नाम जोड़ के ये वर्ड लिखिए, तो आपको उनके बारे में सच हो या झूठ कुछ तो निकलेगा। इस कंपनी के बारे में बेदाग है, स्पॉटलेस कंपनी, पिछले 9 साल से जब से शुरू हुआ है। पूरी तरह इनकम जो भी मिलता है हमें, वो टैक्स पेड इनकम है, यानी हम जो बचत करते हैं जीएसटी कट के मिलता है, हमें जो इनकम होते हैं वो टीडीएस कट के मिलता है। और हर 3 महीने में इसकी ऑडिटिंग होती है, मैंडेटरी ऑडिटिंग है, क्वार्टरली ऑडिट होता है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को ये बढ़ावा देता है। कैसे? यहाँ पे हम और ये कंपनी सब मिलके सिखाते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट कैसे बने, यानी खुद पैसे कमाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। बायोडाटा लेके इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, 5, 7, 10 हजार के लिए बीटेक करने के बाद भी लोग आज घूम रहे हैं, उसकी नौबत की जरूरत ना पड़े। जो स्टूडेंट अगर यहाँ पे कोई है तो ध्यान दीजिए, आपने बीटेक शुरू किया, आपने ग्रेजुएशन शुरू किया, 3 साल के बाद ग्रेजुएशन खत्म हुआ, 4 साल के बाद आपकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई, आपके पास ऑप्शन अगर रहेगा कि आपको महीने के 1 लाख रुपया जो बिजनेस से मिल रहा है बिना इन्वेस्टमेंट के, 1 लाख रुपया, उसके साथ काम करो या मैं नौकरी चूज करूं। आप नौकरी भी चूज कर सकते हो, साथ में ये भी कमाई हो सकती है, आपके पास ऑप्शंस रहेगा तो कितना बढ़िया रहेगा।
ना कि फाइनल ईयर जब होते ही टेंशन हो जाएगी कौन सी कंपनी मिलेगी, कौन सी मिलेगी। पिछले साल में जो गए थे कुछ लोगों को मिला भी नहीं था, कुछ लोगों को निकाला भी गया था, तो आपको वो टेंशन नहीं रहेगी। आत्मनिर्भर सेल्फ इंडिया बन रहा है, और वोकल फॉर लोकल मतलब ये कम्प्लीटली पूर्ण तरीके से ये भारतीय है, स्वदेशी है। यानी हमारा पैसा कोई फॉरेन कंपनीज के पास, फॉरेन कंट्रीज में जाएगा नहीं। ये हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम है श्री करल चिट्स इंडिया लिमिटेड। 2012 से केंद्रीय चिट फंड अधिनियम 1982 द्वारा रेगुलेटेड है। ये आप सोचिए, जो इसको हम फ्रैटर्निटी फंड भी बोलते हैं, आप सोचिए ये फंड पूरे भारत में, केरला में 70% कंपनी इस तरीके के हैं। केरला बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। और केरला में त्रिशूर एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, त्रिशूर में 3000 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। और आप सभी लोगों को अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के बारे में पता है तो आपको पता होगा केरला की कुछ भी कंपनी होती है बहुत टाइट होती है। पहले जैसे कि फूड के बारे में, पहले यूएसएफडी है, बहुत सारे मेडिसिन दवाई इंडिया में चल रहा है जो कि बैंड है, पर यूएसएफडी उसको बैन कर दिया। अमेरिका में वो नहीं चलता है क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ऐसे इस तरह की कंपनी की केरला में बहुत हाई स्टैंडर्ड है, तो कोई गड़बड़ वहां नहीं है। 9 साल से स्पॉटलेस कंपनी चल रही है। आगे इसका सरकारी नाम भी, आप इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, फाइनेंशियल कंपनीज भी बोल सकते हैं, एनबीएफसी। आप देखेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपेक्स बॉडी है, उसके दो कैटेगरी होते हैं। एक होते हैं बैंकिंग कैटेगरी, उनके लिए अलग कानून, एक नॉन बैंकिंग कैटेगरी, उनके लिए अलग कानून। जो नॉन बैंकिंग होते हैं हम उसी के अंतर्गत आते हैं। इसे माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी बोल सकते हैं क्योंकि कम कम बचत में ये काम चलती है। और जबकि इसका ऑफिशियल नाम जो है, सरकारी नाम जो है, उसको फ्रेटर्निटी फंड भी कहते हैं। इसको रोटेटिंग सेविंग्स एंड क्रेडिट इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं, रोसाई। और स्थानीय भाषा में कहीं कहीं इसको पूरी बोलते हैं, कहीं कहीं चिट्टी, कहीं कहीं बीसी। और लेडीज लोगों को तो बहुत अच्छी तरह पता है, किटी पार्टी। ये वही चीज है और कुछ नहीं है। किटी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। ये रेगुलेटेड और रजिस्टर्ड है भारत सरकार के। आज हम ये 4 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है समझ में, अगर पहली बार इस आप फील्ड से नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। एक दो बार और इस पीपीटी को देख लेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। जिन्होंने आपको बुला है उनको पूछेंगे तो वो आपको और भी बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। 4 पॉइंट क्या है, कंपनी के बारे में, ये कैसे काम करता है और इससे हमें कैसे फायदा होगा, कैसे लाभ उठाए और शुरुआत कैसे करें। आइए, सबसे पहले हम कंपनी वैधता, कंपनी विवरण आरबीआई के अनुसार क्या है, भारत में ऑफिसेस कहाँ पे है और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, उसके पर जानकारी लेंगे। पहले कंपनी की प्रोफाइल चलते हैं। ये 2 सर्टिफिकेट आपको दिख रहा होगा। एक लेफ्ट साइड में जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट्स अ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ए कंपनी। कंपनी कब शुरू हुई, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, पर कंपनी कब शुरू हुआ है उनके पास वो सर्टिफिकेट भी नहीं होता है। बोलते हैं हम लीडर से बात करवाएं, पहले सर्टिफिकेट तो दिखाओ। दूसरा एक है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी शुरू कब हुआ, कंपनी कब पैदा हुआ और कंपनी ने काम कब शुरू किया। अभी 2013 कंपनीज एक्ट 1956 के साथ तहत 2013 से ये कानून बन गया है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होनी चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जो 50 साल पुराना, 30 साल पुराना कंपनी को 3-4-5 लाख में खरीद लेते हैं और बोलते हैं हमारी 30 साल पुरानी कंपनी है। और इसलिए जब डेट दोनों सर्टिफिकेट चेक करेंगे तो मालूम पड़े कंपनी तो 30 साल पुराना है, पर इन्होंने काम धंधा कब शुरू किया, पिछले साल ही शुरू किया। इसलिए दोनों सर्टिफिकेट देखना बहुत जरूरी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2012 में ये दोनों सर्टिफिकेट कंपनी को मिल चुका है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस। ये सारी चीजें, कभी कभी आपको चार्टर्ड अकाउंट के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। आप खुद भी गूगल में जाके, यूट्यूब या गूगल में जाके आप सर्च करेंगे, नीचे लिखा है देखिए www.mca.gov.in। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वाणिज्य मंत्रालय, सरकारी वेबसाइट। इसमें जाके सिन नंबर, पैन नंबर, ये सब डालने के बाद कंपनी की पूरी विवरण मिल जाती है। खुद आप ढूंढ सकते हैं ये कंपनी कितना सही है, इसके अगेंस्ट में क्या कंप्लेन है, क्या चार्जेस है, कुछ गड़बड़ किया है क्या, सब डिटेल में आता है। आप खुद भी देख सकते हैं। आजकल दुनिया बहुत छोटी होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। आपको पता है कैसे ढूंढना है तो आपको बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है। कोई आज ऐसे ही बोल के कुछ बच के जा नहीं सकता है। कंपनी के कार्यालय कहाँ है, 5 राज्य में 10 ऑफिस है। वैसे 17 ब्रांचेस है, छोटे छोटे ब्रांच, पर कुल मिला के 10 ऑफिस है 5 राज्य में। आपको दिख रहा है जो रेड कलर में, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये साउथ की कंपनी, तो साउथ से शुरू होते होते वो नॉर्थ की तरफ जाता है, पर बिजनेस पूरे भारत में कर सकते हैं। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस
तमिलनाडु में है, केरला में है, और रजिस्टर्ड ऑफिस तमिलनाडु में है। ये अभी अभी हमने बात किया था आरबीआई के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। और बैंकिंग में तो आपको पता है, नॉन बैंकिंग में कौन कौन आते हैं? चिटफंड कंपनीज आते हैं, निधि कंपनीज आते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज आते हैं। इन सभी लोगों के लिए अलग सा नियम है आरबीआई के तहत, हम उस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद इसका ऑर्गेनाइजिंग चार्ट कैसा है? कानून तो सेंट्रल एक्ट है, भारत सरकार का कानून है, जो 1982 से 40 साल पुराना है। मैं क्यों बार बार 40 साल बता रहा हूँ? आपने सुना होगा बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंपनी आजकल आते हैं, ये शैम्पू बेच लो, तेल साबुन बेच लो, प्रोटीन पाउडर बेच लो, ये सब एमएलएम कंपनी है। इनका अभी तक कानून बना नहीं है। कानून का रूपरेखा बन चुका है, पर अभी तक कानून नहीं बना है। और लाखों रुपया बोलते हैं, गाड़ी बंगला लेके घूम रहे। मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो 40 साल पहले से कानून बन चुका है। क्रिप्टो का नहीं बना है, एमएलएम का नहीं बना है, ब्लॉकचेन का नहीं बना, कानून बना नहीं है। इनको अलाउ किया गया है काम करने को, पर कानून उनका नहीं बना है, उसके ऊपर बनना बाकी है। हमारा 40 साल पुराना कानून है। आप सोचिए, जिसका रजिस्ट्रेशन और जिसका रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है, पर कानून फॉलो किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में वो केंद्र सरकार का मोटर व्हीकल एक्ट होता है, पर लोकल आरटीओ ही आपका सब कुछ देखता है, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो ये भी इसी तरीके से है। और जैसे हर राज्य में होता है स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो इंस्पेक्टर जनरल होता है, वो आईएएस के कैडर के होते हैं। और उस राज्य को कुछ जोन्स में डिवाइड होता है। हर एक जोन का भी मुख्य जो होते हैं उनको हम जोनल कमिश्नर बोलते हैं। हर जोन के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। मैरिज एक्ट का देखेंगे तो मैरिज रजिस्टर, लैंड के आपने देखा हो सब रजिस्टर ऑफिस लैंड के लिए, खरीद बेचने के लिए। ऐसे चिट के लिए एक चिट रजिस्टर होता है, वही है रेगुलेटर। कभी कभी कोई पूछता है ना, आपका रेगुलेटर कौन है? सेंट्रल जहां पे रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट बोर्ड होते हैं सेंटर में, अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपने नेशनल हाईवे का एनएचएआई, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ऐसे आप देखेंगे रियल एस्टेट में रेरा है। आप देखेंगे टेलीकॉम में ट्राई है, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे आप देखेंगे ऐसे 36-38 तरीके का है। इंश्योरेंस का आप देखेंगे IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऐसे ही इसका रेगुलेटर जो है चीफ रजिस्ट्रार है, वो भी क्लास 1 ऑफिसर होता है। उनका काम यह है कि जितने भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करने आते हैं, जैसे सब रजिस्टर ऑफिस में क्या होता है, जमीन खरीदने बेचने जो आते हैं उनकी सब डिटेल्स रखा जाता है, फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, इश्यू किया जाता है, इस तरीके से डॉक्यूमेंट दिया जाता है। इस तरीके से जो जो कंपनी चिट चलाना चाहते हैं उन सारी चीज कंपनी की डिटेल्स पे वेरिफिकेशन होती है। बहुत सारी प्रोसेस, लंबा प्रोसेस होता है। वेरीफाई करने के बाद उनको ये चलाने का, चिट कंपनी चलाने का मौका दिया जाता है। उसके बाद कंपनी पैसा सेविंग कर सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं, सारा काम किया जाता है। और उसके लिए जब वो तैयार हो जाते हैं तो रजिस्ट्रार क्या करते हैं, चिट रजिस्ट्रार एक PSO नंबर जारी करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रायर सैंक्शन ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इसकी वैधता है, इंपॉर्टेंस है, जितना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड, क्योंकि इसके बिना कोई भी कंपनी अपना काम शुरू नहीं कर सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट जितना इसके बिना कोई भी चिट कंपनी अपना कोई भी काम शुरू नहीं कर सकता। ये जानना जरूरी है। आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है। चिट समूह क्या है, चिट मैच्योरिटी राशि क्या है, असीमित आय क्या है, और M1 चिट गणना, PV का गणना, रैंक, प्रोत्साहन राशि, ये सब सही है। एक बार ये वाला जो टॉपिक है, थोड़ा सा आपको गणित कमजोर है मेरे जैसा तो पकड़ में नहीं आएगी, पर इसको आप आराम से PPT जिन्होंने बुलाया उनको मान के आप देख सकते हैं, बहुत इजी है। मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा कैलकुलेशन में। चिट समूह 3 एम है, M1, M2, M3। एम मतलब अचीव इमेंस मनी, तो इसका नाम है, आप इसका नाम समझिए। 3 लेवल का चिट है, ये समझिए। जो पहला लेवल है, सबसे पहला लेवल, उसको बोलते हैं M1, जिसमें चिट मूल्य 50,000 का होता है। वीकली इंस्टॉलमेंट जो होता है, बचत होती है, हम सेविंग करते हैं 1,000 रुपये का, आपको एजेंट कहा जाता है। M2 में आपका 1 लाख का, वीकली इंस्टॉलमेंट 2,000 का, और स्टार एजेंट कहा जाता है। और M3 में 2.5 लाख का, 5,000 वीकली इंस्टॉलमेंट, और आपका क्राउन एजेंट कहा जाता है। कोई भी इंसान M1, M2, M3 कर सकता है, गलत नहीं कर सकता है। आपको M1 में आप पहले जाएंगे, M1 में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप जब एलिजिबल हो जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा, M2 में जाना चाहते तो जा सकते हैं, वरना नहीं।
फिर उसके बाद आपको और ज्यादा पैसा कमाना है तो M2 के बाद M3 भी जा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन होगा। पर शुरुआत आपका M1 से होगा। तो अभी मैं जो भी एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो सिर्फ M1 को नजर में रख के आप ध्यान से सुनिए। M1 समझ में आ गया तो M2 M3 भी समझ में आ जाएगा। ये M1 का एक चिट गणना है, ये ऑक्शन टेबल है। किस तरीके से काम करता है ये ऑक्शन टेबल मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा, पकड़ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप जिन्होंने बुलाया है वो आपको अच्छी तरह इसको समझा देंगे। नीचे जो लिखा है वो देखिए, नीचे लिखा है M1 में चिट मूल्य 50,000 का है, और साप्ताहिक बचत वीकली इंस्टॉलमेंट, वीकली सेविंग जो हम करते हैं हर हफ्ते 1,000 का है। और रेड कलर में नीचे जो लिखा है बॉटम राइट कॉर्नर में, फोरमैन कमीशन 5%। ये क्या चीज है? कंपनी का जो एक्ट, जो इसका जो 1982 एक्ट है हमने जो देखा, उसमें लिखा है कि कंपनी हमारा पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, किसी को लोन नहीं दे सकता, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, किधर शेयर मार्केट में नहीं लगा सकता, कहीं भी हमारा पैसा वो नहीं लगा सकता। वो हमारे पैसा हमें हमारे बीच में ही बढ़ना है। तो फिर ये कंपनी अर्न कैसे करेगा? 10 15 20 लोगों को तो एक आदमी संभाल लेगा। जब 20,000 लोग हो जाएंगे, 1 लाख लोग हो जाएंगे, 2 लाख लोग हो जाएंगे, तो उसको कैसे संभालेगा? तो भारत सरकार ने 1982 में ये कानून कर दिया था, बचत ये प्लान कर दिया था कि हम जितना बचत करेंगे उनमें से पहला 5% का हक कंपनी को दिया जाएगा, कंपनी को मिलेगा। क्यों मिलेगा कंपनी को? रीजन ये है कि कंपनी का बिजली बिल है, कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी है, कंपनी का बहुत सारे एक्सपेंसेस है, सैलरी भी देना होता है, सॉफ्टवेयर भी चलाना होता है। तो कंपनी पहले हमारी बचत में से 5% अपना कमीशन रख लेगा, जो बचेगा वो हमको मिलेगा। और इसी को फोरमैन, कंपनी को फोरमैन कहते हैं जो चलाता है, उसको फोरमैन कमीशन बोलते हैं। तो फोरमैन कमीशन 5% है। आइए हम स्लैब की तरफ चलते हैं। इसमें 3 स्लैब है। ये 50 हफ्ते का गणना है, यानी 50 वीक्स में 50 लोग हैं, 50 लोगों का एक ग्रुप है, और 50 वीक्स में हर एक इंसान एक कुछ न कुछ बचत करेगी। सभी लोग एक जैसा बचत करेंगे, 1,000 रुपए का सभी लोग बचत करेंगे। और हर जो 50 हफ्ते में जो 50,000 बचत होगी, वो 50 लोगों को हर हफ्ते एक एक को मिलते रहेगी। यही ये और कुछ नहीं इसके अंदर, हम सभी को पता है। तो कैसे मिलेगी? इसका 3 स्लैब बनाया गया है, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3। स्लैब 1 में 15% रिडक्शन है, स्लैब 2 में 10% और स्लैब 3 में 5% रिडक्शन है। अभी थोड़ा स्पीड में चलते हैं। जैसे स्लैब 1 का भी आपने देखा है, सेकंड वीक से 24th वीक, स्लैब 2 में 25th से 39 वीक, और स्लैब 3 में 40 to 50 वीक। तीनों स्लैब में उतना ही डिडक्शन होगा जितना लिखा है, 15, 10 और 5%। अभी एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला चीज 15% है, तो टोटल चिट का वैल्यू कितना आता है? 50,000। 50,000 का 15% कट गया तो बचा कितना? 42,500, यानी 42,500 रुपया आपको मिलेगा अगर आप इस वीक के दौरान ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बचा कितना? जो डिडक्शन हो गया था, 7,500 कंपनी ने डिडक्ट किया था, और उसमें से 2,500 होता है 5% फोरमैन कमीशन ऑफ 50,000। वो 2,500 पहले कंपनी को मिलेगा। तो 7,500 में से 2,500 मिलने के बाद जो बचा वो कितना बचा? 5,000 बचा। लोग कितने हैं? 50 लोगों का ग्रुप है, तो हर किसी को कितना मिलेगा? 100 रुपया मिलेगा। तो 5,000 सबको इक्वली डिवाइड हो गया, यानी कि डिविडेंड, लाभांश हमको कितना मिला? 100 रुपया मिला। और हमको हर हफ्ते बचत कितना करना है? 1,000 रुपया, यानी हमने अपने जेब से 900 रुपया दिया, कंपनी ने हमको 100 रुपए दिए, कुल मिलाकर हम 1,000 रुपया बचत किए। सेकंड वीक में चलते हैं, सेकंड स्लैब में चलते हैं। तो 25 to 29 39 वीक है। तो वो 10% का है। 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपया। वो कट कंपनी पहले उसको काट लेगी, और बचा हुआ 45,000 हमें दे देगी अगर हमने इस दौरान के बीच में ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया। तो जो 5,000 कंपनी काट लिया था वो कैसे, कहाँ इस्तेमाल करेगा? उसमें से 2,500 खुद रख लेगा प्रॉफिट और एक्सपेंस के लिए, कि 5% फॉरमैन कमीशन कंपनी खुद अपने पास रखेगा, भारत सरकार का कानून है। बाकी जो 2,500 रुपया बचा, और 50 लोग हैं तो 2,500 सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सबको 50-50 रुपया मिलेगा। यानी आपको कंपनी ने लाभांश डिविडेंड 50 रुपीज दिया, आपने 950 अपने जेब से दिया, कुल मिला के 1,000 रुपया का आपने बचत किया। स्लैब 3 में कैसा है? लास्ट 10 हफ्ते, 50 हफ्ते में से 40 वीक टू 50 वीक ऑक्शन होता है। और जिस हफ्ते ऑक्शन होता है, जैसे 40 वीक में ऑक्शन होगा, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा अगले हफ्ते में मिलेगा। तो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसा है, यानी कि आपने 40th वीक में ऑक्शन हुआ, और आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो 41st वीक में आपको मिलेगा। तो टोटल ये 5% स्लैब है। तो 5% स्लैब में 50,000 का 5% होता है
2,500 वो कटने के बाद हमें 47,500 मिलेगा। जो 2,500 कट गया, पहला हक किसका बनता है? फॉरमैन कमीशन का 5%। तो पहले वो 2,500 वो ले लेगा, बचा कितना? हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। यानी इस बार ये जो 10 हफ्ते हैं, हमको हर हफ्ते 1,1 हजार रुपया बचत करना है, क्योंकि हमें डिविडेंड कुछ नहीं मिला। तो कुल मिला के देखा जाए तो पूरे 50 हफ्ते में हमको 50 हर हफ्ते 1,000 रुपया हमारी बचत हुई, यानी 50,000 की बचत हुई। जबकि 50,000 हमने दिया नहीं, हमने 46,950 रुपया हमने जेब से दिया, 3,050 रुपया डिविडेंड के माध्यम से कंपनी ने हमारे खाते में जमा किया, हमारा 50,000 रुपया जमा हो गया। जब 50,000 रुपया जमा हो जाती है तो कंपनी टोटल 5% काट के बाकी अमाउंट, मैच्योरिटी हो जाती है तो 5% काट के बाकी अमाउंट हमें दे देती है। कैसे? अगले स्लाइड में देखिए। कटौती के बाद मैच्योरिटी राशि जो होती है, फॉरमैन कमीशन 5% काटते थे, 2,500 रुपया कटता है। जीएसटी उस पर लगता है 12% ऑन 2,500, तो वो 300 रुपया कटता है। प्लस वो चेक ऐसे आपके अकाउंट में जमा, आपके खाते में जमा होने के लिए आपके पोस्ट की स्पीड पोस्ट के थ्रू आती है, उस पोस्टल चार्जेस और सर्विस चार्जेस मिला के 100 रुपया, कुल मिला के 2,900 रुपीज एक ही बार पूरी जिंदगी में कंपनी आपसे काट के रखेगी। तो कुल मिला के 50,000 का जो आपकी बचत हुई, उसमें से टोटल 2,900 कटने के बाद आपके अकाउंट में 47,100 आपको मिल जाएगी। इससे 1 रुपया कम नहीं, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं, और ये सिर्फ एक ही बार। उसके बाद कभी भी कोई कटौती कभी नहीं होगी। हमारे बीच में आज इस ग्रुप में, टीम में जो 2 लोग हैं ना, उनका यहाँ पे है, आप देखेंगे, मैं आपको अच्छी तरह दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मिस्टर राजीव कुमार यादव जी है, इनको 47,100 मिला है, अभी रिसेंटली मिला है। और डेट भी आप देख सकते हैं, 10 जनवरी 2022 को आपको ही मिलेगा। नीचे एक और दिखा रहा हूँ, आपने सुना होगा, अगर पहले मेरे प्रेजेंटेशन आने से पहले आपने अगर जुड़े होंगे तो आपने किसी को मुझे इनवाइट करते हुए सुना होगा, वो स्वाति जी है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, उन्हीं का है ये 47,100 का। हर किसी को मिलेगा, हम 2 लोगों का रखे हैं, बहुत सारे लोगों को। इस जितने भी लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, आप सोचिए, ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को ये 47,100 मिलता है। तो आइए, अभी हमने बचत देख लिया, कितना बचत होता है, कितना डिविडेंड मिलता है, ये अच्छी तरह हमने देख लिया। अपने मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिलता है वो हमने देख लिया। अभी देखते हैं कमाई के बारे में, हम देखेंगे कमाई के बारे में कैसे। एम1 शीट में पीवी की गणना कैसे होती है? पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। यहाँ पे कुछ भी हिसाब किताब होता है तो रुपये में नहीं होता है, कुछ भी हिसाब किताब होता है तो पॉइंट्स में होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है रुपीज में। तो आइए देखते हैं कैसे इस तरीके से काम करना है। यहाँ पे एक पीवी 300 रुपया है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूँ, 4 हफ्ते में एक अगर इस तरीके से होता है तो कितना पैसा आएगा। कुछ लोग, जो हमें 4 हफ्ते में बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने 2 हफ्ते में, कुछ लोगों ने 1 हफ्ते में भी इतना कर लिया है। ये तो मैंने 4 हफ्ते का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक टीम ए और टीम बी है। सबसे पहला इसमें नियम है, आपको पूरी जिंदगी भर में सिर्फ 2 ही लोगों को बिजनेस के बारे में जानकारी देना है। मैंने तो अपने वाइफ को दे दिया जानकारी, उनको मैं अपनी टीम में ले लिया हूँ, उनका शुरुआत कर चुका हूँ कि पहले तो अपने घर वालों को ही फायदा होना चाहिए। मेरे पिताजी हैं, हम 4 भाई हैं, तो मेरे 3 भाई हैं, मेरे 2 साड़ू हैं, एक साड़ू के पेरेंट्स है, उनकी वाइफ है, उनका छोटा भाई है। तो परिवार का बिजनेस है तो परिवार से शुरू होता है। तो हमने शुरू किया, मान लीजिए अपने 2 लोगों को टीम ए में, एक आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड स्पाउस है, दूसरा आपके भाई है, दोनों को टीम ए में और टीम बी में दिया। तो किस तरीके से काम करेगा देखते हैं। पहला वीक में एग्जाम्पल, पहले हफ्ते में आपने 4 लोगों को इस बिजनेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी दिया, ये मौका दिया, ताकि वो भी इस बिजनेस में कमा सके। और टीम बी में 3 लोगों को मौका दिया। तो टीम ए में 4 है और टीम बी में 3 है, तो कम से कम दोनों साइड में कितने? 3 लोग हैं। तो उसी को बोलते हैं पीवी। जो कम से कम दोनों साइड में है उसको बोलते हैं मैचिंग बोनस होता है। दोनों साइड में 3-3 है तो उनको पीवी बोलते हैं। उतना पीवी होता है 3 पीवी। एक पीवी 300 रुपया, तो 3 पीवी यानी 900 रुपया की आपकी कमीशन जनरेट हो गई। और जैसे हमने बताया था हर हफ्ते 900 रुपया देना है, उस समय बताया था कि जेब से देना है। अब अगर आपने कमीशन जनरेट हो गया तो जेब से क्यों देना है? ये जो 900 रुपया जमा हो गया, यही आप बचत खाते में ऑटोमेटिक ऑटो डिडक्ट हो गया, आपके बचत खाते में चला गया, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आया। पर जो टीम ए में 4 लोग एक एक्स्ट्रा थे, वो अगले हफ्ते को सॉरी कैरी फॉरवर्ड हो गए। ऐसे दूसरे हफ्ते में हम देखते हैं, टीम ए में पहले से ही 4 लोग थे, मेरी टीम और मैं, हम 5 लोग मिलकर और 10 लोगों को इस बिजनेस के लिए रेकमेंड किया। टीम बी में पहले से 3 लोग थे और मैं, हम 4 लोग मिलकर और 12 लोगों को इस
श्री कैरल चिट्स में हमने रेकमेंड किया और टीम ए में 10 हो गए, टीम बी में 12 हो गए, तो दोनों टीम में मैचिंग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, तो पीवी भी 10 माना जाएगा। एक पीवी 300 रुपया है तो 10 पीवी 3000 रुपया हो गया। और हमें उधर बचत भी करना है, 900 रुपया हमने उधर बचत कर दिया, जो 50 हफ्ते तक हमें बचत करना है। बाकी 2100 मेरे बैंक अकाउंट में मेरे हाथ में डायरेक्टली आ गया। और जो 2 लोग एक्स्ट्रा थे टीम बी में, वो अगले हफ्ते को कैरी फॉरवर्ड हो गए। बहुत इजी का, वो ऑप्शन वाला टेबल मुझे समझने के लिए बहुत टाइम लग गया था, ये तो इजी टेबल है समझने के लिए। तीसरे हफ्ते में टीम ए में 10 + 4 14 में 15 लोग पहले से थे, हम 15 लोगों ने और 15 लोगों को मिलके हमने एजेंट के लिए रिकमेंड किया। और टीम बी में थर्ड वीक में 12 + 3 15 हम लोगों ने, और मैं 16 लोगों ने मिलकर और 30 लोगों को इसमें एडवाइजर के लिए हमने रिकमेंड किया। दोनों से एक साइड में टीम ए में 15, टीम बी में 30, दोनों साइड में मैचिंग कितना है? 15 है, तो 15 पीवी हो गया। एक पीवी 300 का है, तो 15 पीवी 4500 का मेरा जनरेट हुआ इनकम। 4500 का मेरा जो पैसा बना, उसमें से 900 रुपया हमारे बचत खाते में चले गए, बाकी 3600 रुपया मेरे हाथ में आ गए। देखिए इनकम कैसे बढ़ रहा है। और जो एक्स्ट्रा थे 15, वो अगले हफ्ते में कैरियर हो गए। चौथे वीक में टीम ए में 45, टीम बी में 40, तो आपका पीवी हो गया 40, और एक पीवी 300 रुपया, 40 पीवी 12000 रुपया, 12000 में से 900 रुपया बचत में चला गया, 11100 रुपया मेरे हाथ में आ गया एज ए कमीशन। और जो 5 लोग एक्स्ट्रा थे टीम ए में, वो अगले हफ्ते को कैरी फॉरवर्ड। इस तरीके से कंपनी कहता है एम 1 में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम हफ्ते में 100 पीवी कमा सकते हैं, यानी 30,000 एक हफ्ते में 30,000, यानी महीने का 1,20,000। ये है आपका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इनकम एक हफ्ते में हो सकता है। आप बोलेंगे मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं तो वैसे ही 1.5 लाख रुपया कमा रहा हूँ, यहाँ पे क्यों माथापच्ची करने का है? इतना तो मैं वैसे ही कमा लेता हूँ ऑफिस में बैठे बैठे। कुछ लोग शेयर मार्केट में कमा लेते हैं, कुछ लोग अपनी दुकान से कमा लेते हैं, कुछ लोग जॉब से कमा लेते हैं। मैं बोला ये एम 1 की बात कर रहा हूँ भाई साहब, एम 2 एम 3 तो अलग है। आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो हम अगले स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पे असीमित चक्र है, असीमित धन है, असीमित पीढ़ियों के लिए रॉयल्टी इनकम है। कैसे? जैसे हमने अभी अभी बात की, एम 1 में आपको 1 पीवी 300 रुपया है, 1 पीवी 300 रुपया है, आपको वीकली इनकम 30,000 होता है और मंथली इनकम 1.2 लाख होता है, साल का 14.4 लाख होता है। एम 2 में जस्ट डबल होता है, यानी एक पीवी में आपको 300 रुपया नहीं आएगा इनकम, एक पीवी पे 600 रुपया इनकम होगा। और आपको वीकली जो इनकम होगा मैक्सिमम 60,000 रुपीज, 2.4 लाख मंथली इनकम, और अराउंड 28 लाख के ऊपर आपका एनुअल इनकम है। एम 3 में 5 गुना होता है एम 1 का, यानी वो 300 है तो 1500 है, और इनकम 30,000 होता है तो यहाँ पे 1.5 लाख होता है, 1.2 लाख पर मंथ और 6 लाख, 72 लाख। अगर तीनों मिला लिए एम एट ए टाइम, आप एम 1 एम 2 एम तीनों से कमा सकते हैं। तो तीनों से एक साथ कमाएंगे तो अब देखेंगे पूरे महीने का, आप पूरा हफ्ते का 2.4 लाख इनकम होता है, पूरा महीने का 9.5 लाख से भी ज्यादा, और साल का 1 करोड़। बोले इतना? कुछ लोग इतना इसको भी बोलते इतना, तो हम उनके लिए बोलते हैं, क्यों? वो कौन लोग बोलेंगे जिनके पास मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू है, वो बोलेंगे बस इतना, इससे ज्यादा मैं कमा जाता हूँ। उनके लिए ये है कि ये एम 1 एम 2 एम 3 होने के बाद जब आप तीनों में पैसा बनाने लग जाएंगे, तीनों में फील्ड ऑफिसर हो जाएंगे, ये एक रैंक है, लेवल है, पैसा बनाने लग जाएंगे, तो फिर से आप एम 1 शुरू कर सकते, फिर एम 2, फिर एम 3, वो खत्म हो गया तो फिर तीसरी साइकिल। ऐसे आप अनलिमिटेड साइकिल से अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगले महीने से अगले साल से हो जाएगा, 5 साल में भी मुझे महीने का 2-3 लाख रुपया आने लग गया तो क्या दिक्कत है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बचत देखा, लाभांश देखा, उसके बाद वीकली कमीशन देखा, उसके बाद अनलिमिटेड इनकम देखा। अब हम देखेंगे जब भी कोई रैंक या लेवल अचीव करते हैं तो आपको परफॉर्म इंसेंटिव भी कुछ ना कुछ मिलती है। जैसे टीम ए में आपने 10 एजेंट 10 एडवाइजर को आपने बिजनेस के लिए रिकमेंड किया, और टीम बी में 10 लोगों को बिजनेस के लिए रिकमेंड किया। दोनों साइड में जब 10-10 एजेंट एडवाइजर हो जाते हैं तो आपको एक रैंक मिलता है, आपको कहा जाता है फील्ड ऑफिसर। अभी आप ये सेशन खत्म होने के बाद देखेंगे बहुत सारे फील्ड ऑफिसर को हम हमारे जो होस्ट हैं वो बुलाएंगे और एक एक करके इंट्रोड्यूस करेंगे, वो सारे फील्ड ऑफिसर है। फील्ड ऑफिसर बनते ही आपको 1 महीने के अंदर गोल्डन कलर की कलाई घड़ी आ जाती है, ये एक सिंबल है आपके लिए कि आपकी गोल्डन पीरियड का शुरुआत हो चुका है। ऐसे आप टीम ए में 10 फील्ड ऑफिसर, 8 फील्ड ऑफिसर, और टीम बी में 8 फील्ड ऑफिसर कम से कम आप तैयार किए अपनी टीम में, जो जिनके हाथ कलाई घड़ी जिनको पहुंच चुका है, तो आपको ऑर्गेनाइजर कहा जाएगा। और आपको एक 10,500 का वीकली कमीशन जो आ रहा है, वीकली सेविंग जो हो रहा है वो आ रहा है, आपको 10,500 की एक
कमीशन चेक आपको, परफॉर्मेंस इंसेंटिव चेक आपको मिलेगा। मैं उड़ीसा का, टोटल भारत में 500 के करीब आसपास ऑर्गेनाइजर होंगे, मैं उड़ीसा का पहला ऑर्गेनाइजर हूँ। और उड़ीसा में अभी 2 ऑर्गेनाइजर हो चुके हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजर मेरे परिवार से मेरा छोटा भाई। घर का बिजनेस है ना, जब घर का बिजनेस है तो घर से ही शुरू करना चाहिए, फैमिली बिजनेस है ये, ठीक है। टीम ए में 6 ऑर्गेनाइजर, टीम बी में 6 ऑर्गेनाइजर हो गए तो आपको डेवलपमेंट अफसर कहा जाएगा। आपको एक 50,000 का एक इनाम मिलता है। फिर आप जब टीम ए में 4 डेवलपमेंट अफसर, टीम बी में 4 डेवलपमेंट होंगे तो आपको एरिया मैनेजर कहा जाएगा, आपको 1 लाख मिलेगा। फिर आप रीजनल मैनेजर बनेंगे तो 3 लाख, टीम जनरल मैनेजर बनेंगे तो 20 लाख। कुल प्रोत्साहन राशि 24.5 लाख की जगह 24 लाख 65,000 रुपीज आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ये सिर्फ M1 का है। M2 का और 24 लाख 65 हजार, M3 का और 24 लाख 65 हजार, फिर M4 तो है नहीं, फिर ये खत्म हो गया, फिर से M1 में आएंगे, फिर 24 लाख 65 हजार। आप जब जितना चाहो कमा लो। कुछ लोग बोलते हैं आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा लगता है सुनने को, कितना माल पानी है आपके बिजनेस में। हम तो यही कहते हैं हमारे बिजनेस में माल तो बहुत है, आपके अंदर कितना पानी है आप उतना माल कमा सकते हैं। तो योग्यता के मानदंड, नियम और शर्तें, आय के स्रोत, इस अवसर का लाभ कैसे उठाएं। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। कम से कम 18 साल की आयु होनी चाहिए, भारत सरकार का कानून है। 10वीं पढ़ा लिखा होना चाहिए। थोड़ा बहुत समझाने के लिए ऐसे मूक दर्शक न बने, थोड़ा बहुत 10वीं पास किए हैं तो आप बता सकते हैं। उससे कम भी होते हैं पर 10वीं पास होने से समझा सकते हैं दूसरों को। आंख बंद करके ये नहीं कहेंगे इन्होंने तो बोल दिया हम तो मान लिए। थोड़ा बहुत समझेंगे, समझाएंगे तो होगा। पैन कार्ड चाहिए, बैंक विवरण तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पैसा कहाँ से कमाएंगे, पैसा किस में डालेंगे कंपनी। नियम और शर्त क्या है, एक पैन कार्ड के ऊपर आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। कुछ कुछ कंपनी बोलते हैं मेरे 4 कर दो, 5 आईडी कर दो, 10 आईडी कर दो, ये MLM नहीं है, इसका कानून है भाई। इसलिए एक रजिस्ट्रेशन हो सकता है एक पैन के ऊपर। आप चाहे तो अपने पिताजी का या घर में जितने भी 18 साल या उससे ऊपर के लोग हैं उन सभी को आप शुरुआत कर सकते हैं। हमारा ये वीकली बिजनेस है तो कमीशन भी वीकली ही आता है। हमारा बिजनेस बुधवार से बुधवार 5 बजे तक हफ्ता है। 5 बज गया तो अगला हफ्ता शुरू हो गया। और जितने भी 5 बजे से 5 बजे के बीच में बुधवार से बुधवार जितना भी आपने बिजनेस किया वो उसका कमीशन अगले 2 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। यानी शुक्रवार से, कभी कभी लेट होगा तो सोमवार तक, नहीं तो शुक्रवार को ही कमीशन मिल जाता है। और जितने भी हमें कमीशन आएगा उसमें सर्विस चार्जेस है। और वो सर्विस चार्जेस प्रत्येक इनकम जो भी हमें आता है, कमीशन आते हैं, उससे 50 रुपए कट, 300 रुपया होगा तो भी 50 रुपया कटेगा, 30,000 रुपया होगा तो भी 50 रुपया कट के बाकी पैसा मिल जाती है। TDS 5% है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं और आपको 20% कटेगा। तो रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए, फिर तुरंत पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर लीजिए। कहीं भी जाएंगे तो 100-150 रुपए में आपकी पैन कार्ड भी बन जाती है, अगर आप गाँव के हैं या आपके पास पैन कार्ड नहीं है या किसी वजह से नहीं है। लोग बोल, कभी कभी लोग पूछते हैं आपका तो कुछ शैम्पू, तेल, क्रीम, साबुन, लिपस्टिक कुछ बेच नहीं रहे, इतना पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से इतना पैसा आता है, क्या गड़बड़ है। तो गड़बड़ बताता हूँ मैं क्या है गड़बड़। आपने अगर ध्यान से सुना होगा, मैंने एक बोला था 5% फोरमैन कमीशन कंपनी का हक है। हम जो भी बचत खाते में डालते हैं पूरे साल भर में, वो सिर्फ 5% अपना हक रखता है, क्योंकि वो उसका इनकम का कोई और जरिया नहीं है। कुछ सामान नहीं बेच रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तो मार्जिन उठा लेगा, अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए 5% फोरमैन कमीशन जो है कंपनी जो काट लेता है कानून के हिसाब से, वही 5% में से 4% कमीशन एजेंट को बंटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है 4%। और 1% कंपनी अपने प्रॉफिट और एक्सपेंस के लिए रखता है। वही 4% इतना बड़ा पैसा है। अधिनियम के अनुसार कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फोरमैन कमीशन का उपयोग कर सकता है, उसके पास पूर्ण अधिकार है। यानी मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो मैं तो एजेंट को पैसा कमीशन दूंगा ना, तो इस तरीके से वो 4% ही वो बड़ा अमाउंट है जिससे लोग, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और पर्सनली बात करता हूँ। 10th पास है मिस्टर भोजा वेणुगोपाल, 1.25 करोड़ का इनकम है उनका 4-5-4.5 साल में। त्रिमूर्ति जी है, उनका 70-75 लाख का इनकम है। और ऐसे राघव राव जी है, वो भी 55 लाख 60 लाख कमा चुके। ऐसे बहुत सारे लोग कमा रहे हैं 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल, जिसकी जितना क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से। आगे क्या करना है और शुरुआत कैसे करना है, चलो फिर हम शुरू करते हैं। आगे एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें। जिन्होंने आपको आज बुलाया है, खत्म होते ही तुरंत उनको कॉल करें और जो भी मन में थोड़ा बहुत सवाल है वो सवाल पूछिए। ज्यादा सवाल मत पूछिए, हमें एनालिसिस पैरालिसिस और एनालिसिस नहीं करना है,
ठीक है ना, इतना जितना शुरुआत करना है। मुझे गाड़ी खरीदने जाना है दुकान में, एक बाइक खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं बाइक का कैसे ड्राइविंग, कैसे माइलेज है, क्या प्राइस है, कैसे चलाना है, वो थोड़ा थोड़ा सीख लिया। मैं बोलूंगा इंजन खोल के दिखाओ, जब तक सारे नट बोल्ट में गिन नहीं लेता और सीख नहीं जाता कि कैसे इंजन को नट बोल्ट लगे फिट करना है, तब जाके गाड़ी खरीदूंगा, तो कभी नहीं खरीद सकता। तो जितनी शुरुआत के लिए जो आपके मन में सवाल है वो पूछिए, बाकी धीरे धीरे हमारे ट्रेनिंग सेशंस है, उसमें अभी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो भी मन में प्रश्न है, जो लीगलिटी है, वो आप पूछिए। अगर आपको लगता है कि वो जिनको मैंने बोला है वो समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको बोलिए कि वो अपने सीनियर लीडर जो भी है उनसे आपका एक कॉन्फ्रेंस कराए। हो सकता है आपको वो उनके जो लीडर है वो आपको कुछ सही रास्ता दिखा दे, कोई ना कोई तो दिखाएगा। और कुछ कानूनी जो लीगलिटीज, लीगल डॉक्यूमेंट जो है, वेबसाइट और बहुत सारे ब्लॉग्स है, बहुत सारी चीजें हैं, जानकारी के लिए आप उनसे मांग सकते हैं। आपका जो सवाल है उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उनसे वो डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए आपके पेशेंस है तो छोटा छोटा डॉक्यूमेंट मांगिए, अब और ज्यादा चाहिए तो और डॉक्यूमेंट मांगिए। नहीं तो सबसे बढ़िया चार्टर्ड अकाउंट के पास जाइए, कोई दोस्त है तो, नहीं तो 500-1000 रुपया देंगे तो वो बोलेंगे इसकी सारे विवरण मुझे निकाल के दे दो, सही है कि नहीं, वो आपको सही बता देंगे। शुरुआत कैसे करना है, आज इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन होने के बाद सारी डॉक्यूमेंट्स, सरकारी कानून है वही, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कानून बनाया है, क्योंकि इसका एक्ट है, सारी चीजें डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने का है, उसमें बाई हैंड फिलअप करने का है, और अपना केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके बैंक डिटेल्स, ये सारी चीजें अटैच करके हार्ड कॉपी में कंपनी को भेजना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। टीम लीडरशिप फैक्ट्री एजुकेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सिखाता है कि बिजनेस कैसे करने का है। उसकी ट्रेनिंग सेशन रोज सुबह होती है 7 बजे, 6:45 से एक इंस्पायरिंग वीडियो से शुरू होती है, हफ्ते में 6 दिन, और आपको बहुत कुछ उसमें से सीखने को मिलता है। एक तरह से आप पूर्ण तरीके से एक योद्धा हो जाते हो, कमांडो हो जाते हो। 21 दिन के अंदर, 21 दिन का ये कोर्स है। अब एबीसी एजेंट बेसिक क्लासेस है, एडवाइजर्स बेसिक क्लासेस, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, और 1 महीने के लिए आपको आना है। 1 महीने में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ लोग तो 10 दिन 12 दिन में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। और आपको पहला रैंक, फील्ड ऑफिसर हमने बोला था कलाई घड़ी गोल्डन कलर की, पहला रैंक अचीव करना है। शुरुआत इस तरीके से हम कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना है, 200 रुपया और 2000 रुपया। पैसा ही क्या है, किस चीज के लिए 200 रुपया, सिर्फ 200 रुपया आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो भी जिंदगी में पहली बार, आखिरी बार, एक बार। और जिस दिन आपने पहला कमीशन अर्न करेंगे तो ये 200 रुपये उसमें जुड़ के आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आपने दिया क्या, कुछ भी नहीं। 2000 रुपया पूरी जिंदगी में पहली बार, आखिरी बार। आपके नाम पे एक अकाउंट खुलेगा, उस अकाउंट में आपका पैसा जमा होगा, जो 50 हफ्ते के बाद आपको 5% फोरमैन कमीशन कट के मिल जाएगा। ये आपका पैसा आपके अकाउंट में। उदाहरण, जैसे बैंक में जाते हैं, आप बोलेंगे मुझे सेविंग अकाउंट खोलना है नेशनलाइज बैंक में, तो बोलते हैं कितना है, 1000 रुपया जमा कर दो, दे दो, दे दो बोलते हैं, जमा कर दो बोलते हैं, थोड़ी ना बैंक को दे, मैं अपने खाते में डालता हूँ। आप बोलेंगे मुझे करंट अकाउंट चाहिए नेशनलाइज बैंक में, बोलते 5000 जमा करो, 5000 मेरे अकाउंट में जमा कर दो, जिसको मैं बाद में निकाल सकता हूँ। यहाँ पे 50-70 में आपका जो बचत होगा उसमें से 5% फोरमैन कमीशन कट के आपको पूरा मिल जाएगा। टोटल 2200 रुपया पूरे जीवन में, पहली बार, आखिरी बार, एक बार, ना सीधा ना घुमा फिरा के, ना आज ना कल ना कभी आपको 1 रुपया कोई भी नहीं मांगेगा कानून की वजह से। 3 चीजें करनी है, क्या करनी है 3 चीजें, शुरू हो गया, अभी करना क्या है, कम से कम 2 लोगों को मदद करें। इस इससे कम नहीं हो सकता, 2 लोगों को मदद करें। टीम ए टीम बी, हमने जो एग्जांपल दिखाया था, एक मैं तो कहूंगा एक परिवार से एक टीम ए में, और दोस्तों में से एक टीम बी में, उसमें से आप कर सकते टीम ए में और टीम बी में, बस 2 ही लोग। और 21 दिन का एक LC21 का एक कोर्स है। 1 महीने का आपने एबीसी देखा, 21 दिन का एक LC21 का कोर्स है। उस कोर्स को कंप्लीट करें, 100 नंबर का है वो कोर्स, और आप 70% पास हो गए तो आप जिसको भी छुएंगे वो आपकी बात सुनेगा। सारी टेक्निकल चीजें, लीगल चीजें, सारे स्किल्स, नॉलेज, बहुत सारी चीजें हम इसको सिखाते हैं। तो टीम ए में तो नंबर 1 पॉइंट, 2 लोगों को मदद करे। नंबर 2 पॉइंट, LC21 कोर्स शुरू करे और पूरा करे। नंबर 3, जो 2 लोगों को आपने टीम में लेके इंट्रोड्यूस किया था, एडवाइजर बनाया था, उनको भी यही पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 सिखाए कि वो भी 2 लोगों को मदद करें और LC21 का कोर्स पूरा करें। तो सफलता के 4 स्तंभ है, बीच में आप हैं, सबसे ऊपर आपके लीडर हैं जो आपको मार्गदर्शन है, जो आपको जीपीएस हैं, जो आपको रास्ता दिखाएंगे, कहाँ कहाँ किधर से आपको अपना मंजिल तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है।
वो बताएंगे। टीम लीडरशिप एक्टिविटी सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है। ये हमारे जो पीपीटी चल रहा है आपने देखा होगा, टॉप राइट में लिखा है TLFES। इस तरीके के बहुत सारे स्लाइड्स है, ऑडियो है, वीडियो है, यूट्यूब है, फिर पॉडकास्ट है, पीपीटी है, वर्ड है, GIF है, मीटिंग है, वेबसाइट है, सब कुछ है। सब कुछ आपके पास है सिखाने के लिए। ठीक है, पर्सनल काउंसलिंग है, मेंटरिंग है, सब। श्री गणेश जी का क्या काम है? वो आपको कमीशन देगा, आपका पैसा सेव रखेगा और आपको समय समय पर आपको कमीशन देगा जब जब आप जनरेट कर रहे हैं, और आखिर में आपको जितना पैसा बचत किया 5% काट के आपको पैसा दे देगा। वो सारी बातें वेबसाइट में दिखेगा, मेंटेन भी करेगा। आप वेबसाइट में कितना पैसा दिया, कितना कमीशन मिला है, आपके टीम में कौन है, कैसा है, ऑल ओवर इंडिया से कब कौन जुड़ रहा, कौन, सब डाटा आपको कंपनी के वेबसाइट में आपको दिख जाएगा। और चिट फंड एक्ट 1982, बहुत सारे लोग कभी कभी पूछते हैं, बहुत ज्यादा समझदार जो लोग होते हैं, बताओ लीगलिटी क्या है, ये गलत है, ये गड़बड़ है, ये तो हमने ऐसा सुना है, वो तो हमने। आप उनको ये वाला 1982 चिट फंड एक्ट पकड़ा दीजिए। कैसे? आप उनको बोले गूगल में जाइए, 1982 चिट फंड क्लिक करिए, आपको गवर्नमेंट का वेबसाइट दिखेगा, वहां से इसको डाउनलोड करिए, पढ़िए, सारी लीगलिटी उधर ही है, जितना लीगलिटी का आपको